बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं जरा। और हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज राइट इश्यूज। लास्ट क्लास के अंदर हमने ईपीएस कैलकुलेट करना सीखा था, बट यूजिंग द बोनस इशू। ये बोनस इशू होगा तो अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रिकैप करें तो सर हमारे पास ईपीएस क्या है, दैट इज अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली अ रेशियो। एक रेशियो है हमारे पास जो कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, और इन्वेस्टर के लिए नॉर्मली ये रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इन विच द इन्वेस्टर एनालाइजेस कि कंपनी की टोटल अर्निंग्स को अगर नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाए तो पर शेयर पे कितनी अर्निंग बनेगी। इसको हम कहते हैं दैट इज अर्निंग पर शेयर। इसको हम नॉर्मली ईपीएस कहते हैं, दैट इज अर्निंग पर शेयर। अच्छा, आप ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका बेसिक फॉर्मूला जो है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन चूंकि ये फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल इररेलेवेंट था। इररेलेवेंट का मतलब ये कि थोड़ा सा इसमें इशू था, तो इसीलिए फिर हमने करा कि इस फॉर्मूले को अपग्रेड किया। और अपग्रेड कैसे किया कि हमने फिर फॉर्मूला लिखा दैट इज क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिवाइडेड डिवाइडेड बाय नॉट नंबर ऑफ शेयर्स बट द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से हमने डिवाइड किया तो ईपीएस हमारे पास आ जाएगा। ये बेसिक ईपीएस कहलाता है। अच्छा, अब यहां पर देखिए न्यूमिनेटर में प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमिनेटर आपको तंग नहीं करेगा, तंग करेगा डिनोमिनेटर, यानी कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने हो सकता है कि 2-3 मरतबा शेयर्स इश्यू किए हो, तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पर एक एवरेज निकालनी पड़ती है, यानी कि एक वेटेड एवरेज हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर बोनस शेयर्स इश्यू किए कंपनी ने, आई रिपीट, फुल मार्केट प्राइस, या अगर बोनस शेयर्स इश्यू किए हैं, तो आपके पास वेटेड एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा? नंबर वन, सबसे पहला काम जो आपने परफॉर्म करना होगा दैट इज टू कैलकुलेट द बोनस फ्रैक्शन। अच्छा, बोनस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? दैट इज शेयर्स आफ्टर इश्यू डिवाइडेड बाय शेयर्स बिफोर इश्यू। इसकी एग्जांपल हमने यूं ली कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कंपनी ने 1 for 2 बोनस इशू है, 1 for 2, यानी कि कंपनी एक बोनस शेयर्स दे रही है दो के बदले में। इसका मतलब यह है कि जब बोनस शेयर्स इश्यू हो जाएंगे तो एक शेयर होल्डर के पास 3 शेयर्स आ जाएंगे। कितने शेयर्स आ जाएंगे? 3। तो इसका मतलब आफ्टर इश्यू 3 हो जाएंगे और बिफोर इश्यू इट वाज 2। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास एक बोनस फ्रैक्शन बन गया। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। आप 3/2 लें या 1.5 लें, दोनों एक्सेप्टेबल है। फिर हमने यहाँ पर वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया। तो कैसे कैलकुलेट किया? अर्लियर वी हैव 10,000 शेयर्स, जिसको हमने देखा कि कब तक चेंज आया, 7 मंथ्स के बाद चेंज आया था, तो मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 12। फिर हमने देखा कि 50,000 शेयर्स और इश्यू हुए थे, तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 60,000 है, जिसके चेंज कब आया? 2 महीने के बाद, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। और इसी तरीके से फिर इसके बाद लास्ट जो चेंज आया था वो बोनस शेयर्स इश्यू किए थे 30,000, तो इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि टिल ईयर एंड हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। और बोनस शेयर्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि दिस विल ऑलवेज बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे अप्लाई होगा? हमेशा रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे अप्लाई करेंगे, ऐसे अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? बोले कैसे अप्लाई करेंगे? हाँ, ऐसे कि इट इज राइट फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि बिगनिंग से ही इंप्लीमेंटेड है। नॉट ओनली कि ये इस साल के बिगनिंग से है, बल्कि आपने इसको प्रीवियस ईयर के ईपीएस में भी अप्लाई करना है। उसके लिए क्या किया था हमने कि अगर लास्ट ईयर का ईपीएस अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, रीस्टेट करना है, क्या करना है हमें? हाँ, रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? तो रीस्टेटेड ईपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था? क्या फॉर्मूला था कि लास्ट ईयर ईपीएस, क्या कहा? इस लास्ट ईयर ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा। तो इट मींस कि हमें लास्ट ईयर ईपीएस को भी यहां पर जो है वो रीस्टेट करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हमने बात की थी बेसिक ईपीएस, लेकिन उसमें हमने बात की थी सिर्फ बोनस शेयर्स की। किसकी बात की थी हमने? बोलो ना, किसकी बात की थी हमने? बोनस शेयर्स। आज हम यहां पर करने जा रहे हैं दैट इज राइट शेयर्स। राइट शेयर्स अगर कंपनी ने इश्यू किए। अच्छा, पहले मैं आपको राइट शेयर्स के कुछ फीचर्स बता दूं। पॉइंट नंबर वन, सर वाइस इस्लाम, राइट शेयर्स आर इश्यूड। पहली बात कि हम राइट शेयर्स इश्यू करते हैं। राइट शेयर्स क्या करते हैं हम? सर किसको इश्यू करते हैं? सर बेसिकली हम राइट शेयर्स पहले ऑफर करते हैं। राइट शेयर्स हम पहले क्या करते हैं? हम बोलो क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। किसको? टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। किसको ऑफर करते हैं?
बोलो ना यार, किसको ऑफर करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। पहले हम राइट शेयर्स ऑफर करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किसको ऑफर करते हैं हम? एग्जिस्टिंग शेयर। अगर वो ऑप्ट ना करें तो फिर हम आउटसाइडर्स को ऑफर करेंगे। फिलहाल हम राइट शेयर्स ऑफर करेंगे। किसको ऑफर करेंगे हम? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर राइट शेयर्स जब हम यहां पर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रहे हैं तो याद रखिएगा वो ऑफर किए जाते हैं लोअर मार्केट प्राइस पे। किस पे? बोलो ना यार, किस पे? लोअर मार्केट प्राइस। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल के अभी शेयर्स की करंट प्राइस चल रही है, करंट मार्केट प्राइस चल रही है $7.5। कितनी चल रही है? मार्केट वैल्यू उस वक्त चल रही है 7.5। हमने अपने शेयर होल्डर को क्या कहा कि हम आपको ये राइट शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम आपको? राइट शेयर्स दे रहे हैं। लेकिन एक काम करते हैं, हम आपको ये राइट शेयर्स देंगे। फॉर एग्जांपल राइट शेयर्स हम आपको इश्यू कर देंगे और हम आपको ये दे देंगे लेट्स से $6 में। कितने में दे देंगे हम? इसका मतलब ये कि 7.5 वाला शेयर 6 में है, 7.5 वाला शेयर 6 में है। मेरा भाई, मेरा कोई ऐसा पार्ट टाइम काम नहीं है। $7.5 वाला शेयर कितने में दे रहा हूं मैं? $6 में दे रहा हूं। इसका मतलब लोअर मार्केट प्राइस। किस पे दे रहा हूं? मुझे बताओ, शेयर होल्डर को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? 7.5 वाला माल 6 में हो गई शाम, गिर गया दाम। 7.5 वाला माल 6 में। अब बता, समझो ठेले वाली जुबान समझ आती है ना? तो सर फायदा हो रहा है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को क्या हो रहा है? हाँ, सस्ते में मिल रहा है लाला। बोला ना, हो गई शाम, गिर गया दाम। सर शेयर होल्डर को सस्ते में मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बोलो क्या मिल रहा है? बोलो ना यार, बेनिफिट। बोनस मिल रहा है, बोनस। क्या मिल रहा है? बोलो बोनस मिल रहा है, बोनस। बोलो क्या मिल रहा है? सही से बोल, क्या मिल रहा है? बोल, सही से बोल। अब्दुल्ला क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कहा? तू बोल, क्या कहा? हाँ, बोनस मिल रहा है, बोनस। क्या मिल रहा है? हाँ, बोनस यहां पर भी है। अरे बाबा, इससे पहले जो हमने बोनस इश्यू किए थे ना, वहां पे पूरा का पूरा बोनस था। मुफ्ता था, मुफ्ता। क्या था वहां पर? फ्री में शेयर्स दे रहे थे। सर यहां पर भी बोनस का एलिमेंट है, यहां पर भी बोनस का एलिमेंट है, यहां पर भी बोनस का एलिमेंट है बाबा। भाई बोनस का एलिमेंट है। 7.5 वाला शेयर $6 में। इसका मतलब यहां पर भी बोनस का एलिमेंट है। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर भी कैलकुलेट होगा। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। बोनस फ्रैक्शन क्या कैलकुलेट होगा? बोलो ना, क्या कैलकुलेट होगा? बोनस फ्रैक्शन। तो उसका मतलब हम यहां पर भी बोनस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है स्कैनर? अच्छा, अब यहां पर बोनस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? यहां पर हम बोनस फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर हम बोनस फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर हम बोनस फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सुनना फॉर्मूला। शेयर प्राइस। क्या कहा मैंने? बोलो ना यार, शेयर प्राइस बिफोर राइट। शेयर प्राइस बिफोर, बोलो ना यार, शेयर प्राइस बिफोर डिवाइडेड बाय, बोलो क्या कहा? TERP। क्या कहा? बोलो ना यार, ERP नहीं, TERP। सर व्हाट इज TERP? व्हाट इज TERP? सर व्हाट इज TERP? तो सुनो जरा, TERP क्या है? TERP क्या है? सुनो जरा, सुनो जरा। TERP क्या है? थ्योरेटिकल। क्या कहा? बोलो ना यार, थ्योरेटिकल। एक्स। क्या कहा तैमूर? हाँ, वेरी गुड। एक्स राइट है। एक्स हमेशा क्या है? अबे, मतलब एक्स राइट नहीं है यहाँ पे। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्योरेटिकल एक्स। हाँ, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एक्स राइट है हमेशा। मैं कह रहा हूं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या है ये थ्योरेटिकल एक्स? ये होता है क्या? अभी समझाता हूं मैं। पहले इसका फॉर्मूला याद करो। बोनस फ्रैक्शन अंडर राइट इश्यू। बोनस फ्रैक्शन अंडर, बोलो ना यार, बोनस फ्रैक्शन अंडर। वो नीचे मैंने ऑडियो में भिजवा दिया। बोनस फ्रैक्शन अंडर, बोलो ना यार, बोनस फ्रैक्शन अंडर। हाँ, देखो एक बोनस फ्रैक्शन था अंडर बोनस इश्यू। क्या था वो? बोलो ना यार, क्या था वो? बोनस इश्यू। ये क्या है? राइट इश्यू। अगर आपने बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है अंडर राइट इश्यू,
तो उसका फॉर्मूला क्या है? शेयर प्राइस बिफोर राइट, शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब बहुत टेक्निकल बात करने आ रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जब हम अपने शेयर होल्डर्स को लोअर मार्केट प्राइस पे शेयर देते हैं, किस पे देते हैं? होगा क्या, सुनना जरा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। गायबाना जो लोग हमारे साथ हैं, कौन कौन है आज हमारे साथ? कुरतलैन, उरूज, क्या आप दोनों मेरे सुन रहे हैं? क्या आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? क्या आप दोनों जिंदा हैं? क्या आप दोनों जाग रहे हैं? मुझे जरा प्लीज एक मरतबा एक्नॉलेज कर दें। आर यू गाइज अलाइव? अपनी खैरियत दरियाफ्त कीजिए। जिंदा है कुरतलैन, वेरी गुड। उरूज, क्या आप जिंदा हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं नहीं, जाग तभी तो ये क्या हो, ये रो क्यों रही है? कैसे पता चला तुम्हें? पार्टिसिपेंट्स में नीचे शाबाश। यार अब्दुल्ला, तुम मुझे जो है ना यार, अरूज, ये ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन करके सो गई हो ना। चले कोई बात नहीं, अल्लाह इसमें कम होगा, खैर। इधर सुने, तो अब ये हमारे पास, अब सुनेगा जरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट सुनेगा जरा। जब मैं लोअर मार्केट प्राइस पे शेयर दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल $7.5 वाला शेयर मैंने आपको $6 में दे दिया। कितने में दे दिया? एक मिनट, मार्केट में प्राइस कितनी चल रही है? मैंने आप सबको शेयर्स कितने में बांट दिए? $6 में, $6 में बांट दिए। अब्दुल्ला तो क्या करेगा उसका? मैंने तुझे $6 में शेयर दिया, क्या करेगा तू फौरन? एक्सीलेंट, नियमत तो नहीं तू भेज देगा। क्या बोल रहा है ये? सर आप मुझे यहाँ दे, एक हाथ से मैं ये पकड़ूंगा और दूसरे हाथ से मैं इसको क्या कर दूंगा? क्यों बेच रहा है, क्यों बेच रहा है इडियट, क्यों बेच रहा है ये? अरे भाई, मुझे 6 में मिला है, मार्केट में रेट कितना चल रहा है? इसका मतलब ये कि कितना बेनिफिट मिल रहा है? 1.5। भाई हार्ड कैश प्रॉफिट सामने नजर आ रहा है। सर नहीं, ये तो आपने मुझे दिया ना, मैं तो इसको संभाल के रखूंगा बहुत। क्यों अचार डालेगा इसका क्या? बेच इसको। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने आप सबको 7.5 वाला शेयर 6 में दिया, आप सब फौरन मार्केट में जाओगे और क्या करोगे इसको, क्या करोगे इसको? और जब मुझे बताओ मार्केट में अचानक से जब बेचने जाओगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मार्केट का फिलॉसफी यही है। जब मार्केट में सब एक साथ धड़ाम से बेचने के, भाई स्टॉक मार्केट में भी तो यही होता है ना यार। जब सेलिंग का टाइम आता है, बेचने लगते हैं, तो अचानक से रेट नीचे आना। तो यहां पर आईएफआरएस भी यही कह रहा है कि देख मेरी जान, जब राइट शेयर्स होंगे तो बिफोर, क्या कहा मैंने? बिफोर उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। और आपस की बात बताऊं, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। ये टीईआरपी पता है क्या है? अभी जब मैं कैलकुलेट करूंगा ना तो तुझे आइडिया होगा। ये टीईआरपी बताओ क्या है? ये शेयर प्राइस आफ्टर है। ये क्या है? शेयर प्राइस। आईएफआरएस का नाम थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस रखा है। क्या नाम रखा है? बोलने की कोशिश करो, क्या है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। आपस की बात बताऊं, बेसिकली ये है क्या? इट्स अ शेयर प्राइस आफ्टर राइट, इट्स अ शेयर प्राइस। समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपस की बात है, राज की बात है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आईएफआरएस ने क्या नाम दिया इसका? टीईआर भी, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। लेकिन अगर हम आपस में डिस्कस करें तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है? ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या है? ये मुझे बताएं, क्या है ये? हाँ, ये आफ्टर है। क्या है ये? मुझे बताओ ना, क्या है ये? आफ्टर। क्या मेरी बात सुन पा रही है? सर अब करना क्या है? सर बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट हो नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक के पहले हम टीईआरपी कैलकुलेट ना कर लें। क्या कैलकुलेट ना कर लें हम? बोलो ना, क्या कैलकुलेट ना कर लें हम? टीईआरपी। इसका मतलब हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एआरपी नहीं, तो टी क्यों खा जाता है? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक क्लियर है इसके अंदर? फिर इसके बाद हम बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला लगाएंगे, और याद रखिएगा ईपीएस के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। ईपीएस का फॉर्मूला कल भी था और आज भी है। क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय व्हाट? नहीं नहीं नहीं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंपनी इश्यूड राइट शेयर। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूरा ईपीएस कैलकुलेट नहीं करना। क्या कैलकुलेट नहीं करना? ईपीएस। हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है? कह रहा है कैलकुलेट दी व्हाट?
टीआरपी एंड पहले बेबी स्टेप, ये दो चीजें कैलकुलेट करना सीख ली तो फिर ईपीएस कैलकुलेट करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है लाला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चले आए जरा कैलकुलेट करते हैं। सर कह रहे हैं एबीसी कंपनी इश्यूड क्या? राइट शेयर्स। कितने? 1 फॉर 2 का मतलब क्या? दो के बदले में एक, दो के बदले में एक, ऐसा ही है। अच्छा फॉर कितना? $12। कितने में इश्यू किया है? $12। शेयर प्राइस बिफोर राइट इश्यू, शेयर प्राइस कितनी थी? 16। मैंने कहा ना कि जब भी हम राइट शेयर इश्यू करते हैं लोअर मार्केट प्राइस पे करते हैं। किस पे करते हैं हम? ऑलरेडी इसकी मार्केट प्राइस कितनी थी? 16 बिफोर, और हमने कितने में इश्यू किया है? $12 में। ऐसे ही कैलकुलेट द टीआरपी एंड बोनस। पहले मुझे एक बात बताओ, बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? जिन्नात से थोड़ी पूछ रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ क्या है? शेयर प्राइस, शेयर प्राइस बिफोर, बिफोर लिख रहा हूं ना, बिफोर राइट, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय व्हाट? वेरी गुड, ऐसा ही है। क्या मुझे शेयर प्राइस बिफोर राइट दिया हुआ है? कितना है? 16। अब मुझे क्या चाहिए? टीईआरपी। क्या चाहिए मुझे? चलो आओ जरा टीईआरपी के लिए हम वर्किंग करें। क्या करेंगे हम? वर्किंग। टीईआरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा प्लीज। टीईआरपी, अब सुना जरा, कंपनी ने कितने राइट शेयर इश्यू किए? एक। गौर सुनना, इधर देखिए जरा प्लीज, कितने राइट शेयर इश्यू किए? एक। अच्छा एक जो राइट शेयर इश्यू किया ये कितने का क्या है? $12 का, ऐसे ही है। गौर से देखिएगा, कंपनी ने एक राइट शेयर दिया है और वो कितने का दिया है? 12। अच्छा जिनके पास ऑलरेडी कितने थे? दो, और वो दो कितने के थे? अबे 16 के थे, ऐसे ही ना। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनना। सर ये कैसे क्या? वंस मोर फिर से फ्लैशबैक। कंपनी ने कितने राइट शेयर इश्यू किए? एक। सर नजर नहीं आ रहा। अच्छा, कंपनी के पास कितने कितने राइट शेयर इश्यू किए कंपनी ने? एक। एक राइट शेयर दिया भी, ऐसा ही है। और ये जो राइट शेयर दिया ये कितने का दिया? कितने का दिया एक राइट शेयर? 12 का दिया, ऐसा ही है। अच्छा जिनके पास ऑलरेडी कितने थे? जिनके पास ऑलरेडी कितने थे? दो। और मुझे बताइए जो दो शेयर है ये कितने वाले थे? ये कितने वाले थे ये? ऐसा ही कह रहा हूं ना मैं, क्योंकि राइट शेयर इशू करने से पहले $16 की थी। अच्छा 12 मल्टीप्लाई में 1 करें कितना आ रहा है? वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करें कितना आ रहा है? 32। वेरी गुड, ऐसा ही है। अच्छा अब मुझे 32 प्लस 12 करें कितना आ रहा है? 44। 1 प्लस 2 करें कितना आ रहा है? जबरदस्त, माशाल्लाह। अब सुना जरा, इंटरप्रेट कर रहा हूं। 3 शेयर्स की कीमत $44 है। ऑब्जर्व करो, प्रोसेस करो, सही कह रहा हूं मैं? ऐसा ही है ना भाई? एक शेयर $12 का, तो टोटल कितने के हो गए? $12 के। दो शेयर्स, एक शेयर कितने का था? 16, तो दो शेयर्स कितने के हो गए? 32। टोटल कितनी वैल्यू हो गई? 44। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? तो इसका मतलब टोटल शेयर्स कितने? 3 शेयर्स की कीमत $44। सही कह रहा हूं मैं? भाई सही कह रहा हूं। 3 शेयर्स की कीमत कितनी है? सर एक शेयर की बताएं कीमत, लंबी ना करें। 44 डिवाइडेड बाय, सही कह रहा हूं मैं? एक शेयर कितने का आ रहा है? 44 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है देखें? 14.67। सर ये क्या है? ये है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ये है TERP। क्या है ये? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इशू करने के बाद एक एवरेज प्राइस निकाली हमने। एवरेज निकाला है बाबा। क्या निकाला है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा था फॉर्मूले में? ये टीईआरपी क्या है? व्हाट इज टीईआरपी? कहां गया? ऊपर है। ये टीईआरपी क्या है? मैंने क्या कहा था टीईआरपी क्या है? इट्स अ शेयर प्राइस, इट्स अ आफ्टर राइट इशू, आफ्टर। तो मैंने करा क्या? राइट इशू करने के बाद एक एवरेज प्राइस निकाली। कौन सी प्राइस निकाली मैंने? ये इसको कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी यहां तक क्लियर है? तो कितना आ रहा है? 14.67। 14.67। तो मैंने यहाँ पे 14.67 रखा। ये मेरे पास बन गया बोनस फ्रैक्शन। क्या बन गया? क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
देखो, बोनस शेयर्स में बोनस फ्रैक्शन करना था इंतहाई आसान। सही कह रहा हूं मैं? बोनस शेयर्स में पंचायत ही नहीं थी। बोनस शेयर्स में कोई पंचायत, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर, याद आ रहा है? आफ्टर डिवाइडेड बाय, यहां पर है बिफोर डिवाइडेड बाय आफ्टर। सही कह रहा हूं मैं? याद रखिएगा, पकड़ा मत बनाइएगा। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? तो ये हमने बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया? ऑल दो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। बोनस फ्रैक्शन और टीईआर भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। याद रहेगा ये? जी, यहां तक क्लियर है सबको? कुरतलैन, क्या आपको क्लियर है यहां तक? कुरतलैन, आर यू क्लियर विद दिस वन? चल, अब आए जरा क्वेश्चन करते हैं जरा। अच्छा, सॉरी। जी, चले आगे। एवरीबॉडी, चले आगे। चले, अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन है। ईपीएस मैं कैलकुलेट करवाऊंगा, रीस्टेट भी मैं करवाऊंगा। आपने बोनस फ्रैक्शन और टीआरपी कैलकुलेट करना। शाबाश। बोनस फ्रैक्शन और टीआरपी कैलकुलेट करना। शाबाश, जल्दी से। असल गेम इसका यही है। टीआरपी कैलकुलेट करो, बोनस। अब जब बोनस फ्रैक्शन और टीआरपी कैलकुलेट कर लिया, तो फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर टेंशन वाली बात नहीं है। लिख के करिए। क्या बोनस फ्रैक्शन? टीआरपी, अच्छा। जी गुरुतिलैन, आप भी करें ट्राई, जरा प्लीज मुझे बताएं कि टीईआरपी कितना आ रहा है। 18.75 आ रहा है, चेक करें प्लीज। यार, बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करें। हाँ, जिसमें भी बता दो। वेरी गुड, चीती हो गई माशाल्लाह। अच्छा, आए जरा देखते हैं इसके अंदर। मैं चेक कीजिएगा, मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। गुरुतिलैन, क्या आप हमारे साथ हैं? अच्छा, a company issued right shares for 143 143 एट $15। अच्छा, मुझे पहले टीईआरपी कैलकुलेट करना है। याद रहे, मैं बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर नहीं सकता जब तक कि पहले मैं टीईआरपी कैलकुलेट ना कर लूं। अच्छा, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक शेयर इशू कर रहे हैं। कितने शेयर इशू कर रहे हैं? एट। कितने का इशू कर रहे हैं? 15 का। जिनके पास ऑलरेडी कितने? 3। और वो कितने वाले थे? 20 वाले थे। 15 मल्टीप्लाई 1 करो, देखो कितना आ रहा है। माशाल्लाह इमरान भाई, आप चीते चल रहे हैं माशाल्लाह में। 20 मल्टीप्लाई बाय 3 करें, कितना आ रहा है? 60। फिर 60 प्लस 15 करें, कितना आ रहा है यार? 3 प्लस 1, ये मैं खुद करूंगा, ये मैं खुद करूंगा। 4। अच्छा, अब सर इसका मतलब है कि 4 शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 70। मुझे 4 की नहीं चाहिए, मुझे 1 की चाहिए। 75 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है? यही बता रहे थे आप लोग भी। हाँ, अच्छा ठीक है ना, लड़के।
अब बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? BF स्टैंड्स फॉर बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड, बी पॉजिटिव। इट कुड ईदर बी अ बेस्ट फ्रेंड और इट कुड बी अ बोनस फ्रैक्शन, नथिंग एल्स। ओके, अच्छा अब सुनिए जरा, बोनस फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताएं, क्या फॉर्मूला है? शेयर प्राइस बिफोर राइट, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, TRP, ऐसा ही है। और बिफोर राइट कितना था? बिफोर राइट कितना था? 20, डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अच्छा, अब इस क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक तो TRP कैलकुलेट करो, कर लिया। बोनस फ्रैक्शन कर लिया। कह रहा है रीस्टेट करो। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे पहले किया था, लास्ट ईयर का EPS मल्टीप्लाई बाय व्हाट, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। सर वो तो भाई कुछ नहीं है, जो इसका बोनस फ्रैक्शन है उसी से इन्वर्स कर देंगे। लास्ट ईयर का EPS कितना दिया हुआ है? 5। तो लास्ट ईयर का अगर मुझे यहां पर रीस्टेट करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 18.75 डिवाइडेड बाय 20, कितना आ रहा देंगे? क्या मेरी बात सुन पा रही है? जी यहां तक क्लियर है? गुरुतुलैन प्लीज बताइएगा जरा, यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्लियर है? चले आगे। हेलो, अब आता है जरा ये जॉइंट क्वेश्चन। अब ये आ गया तबाकुन किस्म का क्वेश्चन, आ जरा बोनस एंड राइट इशू। क्या कहा? बोनस एंड राइट इशू। अब आए जरा देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। XYZ कंपनी इश्यूड क्या? बोनस शेयर्स, कितना? 1 for 2। एंड दूसरा क्या? राइट शेयर्स, कितना? मुंह में नसवार है, क्या आवाज है माशाल्लाह। अब्दुल्ला, आप ट्राई करें। बोलता है, वेरी गुड, नाइस। ऐसे ही। अच्छा, शेयर प्राइस बिफोर राइट, शेयर प्राइस कितना है? और राइट इश्यू जो हमने किया वो कितने में किया है? $20 में। आगे सुनो क्या कह रहा है। इन 2023 बेसिक EPS वॉज $4। सर EPS तो दिया हुआ है बाबा, 2023 का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? सर हमें करना क्या है? कुछ नहीं, कैलकुलेट दी व्हाट, रीस्टेटेड EPS। अच्छा मुझे बताओ, रीस्टेटेड EPS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? रीस्टेटेड EPS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड, लास्ट ईयर EPS मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ व्हाट, इनवर्स ऑफ व्हाट, इनवर्स ऑफ बोनस फ्रैक्शन। दोनों का, एक तो बोनस का और दूसरा राइट का। जी हाँ, इस क्वेश्चन का लर्निंग आउटकम ये है कि जब हम बोनस फ्रैक्शन इनवर्स करेंगे तो सिर्फ बोनस का या सिर्फ राइट का नहीं करेंगे, भले बल्कि दोनों का करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? इसका मतलब ये है कि मुझे बोनस फ्रैक्ट इनवर्स तो तब करूंगा ना जब बोनस फ्रैक्शन पता होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे करना क्या पड़ेगा? पहले तो मुझे बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? किसका? बोनस शेयर्स का। यहां तक क्लियर है इसके अंदर? और उसका बड़ा आसान था। इसका फॉर्मूला पहले याद कराएंगे। फॉर्मूला फॉर्मूला बार बार लिखे ताकि याद हो जाए। अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बार बार लिखते रहेंगे ना, खुद याद हो जाएगा। हर क्वेश्चन में लिखें। क्या है बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला? क्या है? शेयर्स आफ्टर इश्यू, शेयर्स आफ्टर इश्यू डिवाइडेड बाय शेयर्स, हाँ, शेयर्स बिफोर इश्यू। याद रहे बोनस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राइट मत घुसड़ देना इसमें। अच्छा मुझे बताएं, यम 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 क्या कहा मैंने? इमरान में क्या बताएं, क्या कहा मैंने? वेरी गुड। अच्छा, बोनस शेयर्स 1 for 2 है, क्या है? बोलो ना क्या है? 2 के बदले में 1। तो इसका मतलब जब मैं एक बोनस शेयर इशू करूंगा तो आफ्टर कितने हो जाएंगे? 3 डिवाइडेड बाय, क्या मेरी बात सुन आ रही है? ये मेरे पास आ गया बोनस फ्रैक्शन अंडर बोनस शेयर्स, अंडर। अब मैं बोनस फ्रैक्शन एक और कैलकुलेट करने जा रहा हूं, बट दिस टाइम द बोनस फ्रैक्शन इज अंडर। इसमें थोड़ी पंचायत है। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या है?
शेयर प्राइस बिफोर राइट, शेयर प्राइस बिफोर राइट, बोलो शेयर प्राइस, शेयर प्राइस, शेयर प्राइस, बोलो ना शेयर प्राइस, अबे लंबी नहीं कर बिफोर राइट, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय व्हाट, टी ई आर पी, भाई ई आर पी नहीं है तेरा टी का, वो नस्वार में रह जाता है तेरा टी, टी ई आर पी, शेयर प्राइस बिफोर राइट डिवाइडेड बाय, फिर ई आर पी कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टी ई आर पी, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अब टी आर पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आए जरा देखते हैं इसके अंदर, मुझे बताएं कि कितने राइट शेयर इशू किए हमने, कितने राइट शेयर इशू किए, एक, कितने राइट शेयर इशू किए, एक, और एक राइट शेयर जो इशू किया है कितने का इशू किया है, $20, कितने का इशू किया है, ऐसा ही है कि राइट इशू प्राइस इज 20, तो 1 × 20, ऑलरेडी जिसके पास कितने शेयर्स होने चाहिए, 3, और इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस कितनी थी, 25, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ यार 25, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 20 × 1 करे कितना आ रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त, 25 × 3 करे कितना आ रहा है, दोनों को प्लस करे कितना आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 4, चार शेयर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 95, चार शेयर्स की वैल्यू कितनी आ रही है, और अगर मैं एवरेज निकालूं तो आफ्टर राइट इशू चार शेयर्स की वैल्यू 95 है, तो एक शेयर की वैल्यू 23 ये है टी ई आर पी, क्या है ये, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, और अगर अब मैं बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करने जाऊं फाइनली अंडर व्हाट राइट, तो बिफोर कितना है, पक्की बात है, डिवाइडेड बाय आफ्टर कितना है, कितना आ रहा है देखिए 1.05, वेरी गुड, बोनस फ्रैक्शन फॉर राइट आपके पास आएगा दैट इज 1.05, यहां तक क्लियर है इसके अंदर। अच्छा अब सुनिएगा जरा, सर ये थोड़ी कैलकुलेट करना था, हमें तो कैलकुलेट करना है रीस्टेटेड ईपीएस, क्या कैलकुलेट करना है, और लास्ट ईयर का ईपीएस बताएं कितना है, लास्ट ईयर का ईपीएस कितना है 4, बताए ना लास्ट ईयर का ईपीएस कितना है 4, तो इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ बोनस एंड राइट फ्रैक्शन, अच्छा बोनस का फ्रैक्शन 3/2 था, तो अब कितना हो जाएगा, और इसका था 25/23.75, अब कितना हो जाएगा, देखें कितना आ रहा है 2 पॉइंट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या है सर, ये रीस्टेटेड ईपीएस है, क्या है ये, ये ना बोनस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया, ये इसको रिवर्स किया, क्या किया हमने, ये रिवर्स को उर्दू में क्या कहते हैं, उल्टी की है, क्या किया हमने ये, कैसे करोगे उल्टी, अबे ये फ्रैक्शन उल्टी करना है, हाँ, तो 23.75 डिवाइडेड बाय 25, क्या ये बात समझ में आती है, फुरतरैन प्लीज बताइएगा जरा, फुरतरैन क्लियर कीजिएगा प्लीज, क्या ये बात समझ में आती है, बच्चे ने बोला कि सर वो आज की क्लास का लिंक शेयर कर दिया, अब वो बेसिकली ईपीएस की रिकॉर्डिंग मांग रहा था, अब लिंक शेयर करा, मैंने लाइव क्लास का लिंक भेज दिया, और बोले सर स्टार्टिंग से लेके नहीं है, ये तो बीच में से कंटिन्यू हो रही है, उसने ज्वाइन किया भाग गया, तो समझ रिकॉर्डिंग देख रहा है, जी यहाँ तक क्लियर है सबको,
जी कर लिया आपने? अब करने जा रहे हैं हम ये लास्ट क्वेश्चन इसका, देखिए पहले आप लोग ट्राई करें जरा सा। ट्राई क्या करें? अब इसके अंदर दोनों इश्यूज हैं, बोनस शेयर्स भी इशू किए हैं और राइट शेयर्स। स्टेप वाइज लेके चलें। बोनस शेयर से रिलेटेड एक चीज हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम? बोनस फ्रैक्शन। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? और राइट शेयर्स में भी हम एक ही चीज कैलकुलेट करते हैं, क्या? हम बोनस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर नहीं सकते जब तक कि क्या कैलकुलेट ना कर लें हम? टीईआरबी। तो आपका काम ये कि आप मुझे बोनस शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन और राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करके दे दें, बाकी मैं करवाऊंगा। जल्दी, शाबाश। नहीं नहीं, 10,000 जो बोनस है उसको देखो ना, खाली बोनस और राइट को देखोगे, बाकी छोड़ दो। बोनस और राइट क्या है मैं तुझे हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि उसमें सारी चीज आ रही है ना, पूरा क्वेश्चन है, फुल फ्लैश है ये देखिए यहां से जो आ रहा है ना, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है? सोचना कुछ नहीं है इसके अंदर, पहले आप बोनस शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, स्टेप वाइज करें। ईपीएस पूरा कैलकुलेट करना है इसके अंदर, वो कहा देंगे हम, मना नहीं है। लेकिन पहले आप एक काम करें कि आप पहले बोनस शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लें, राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लें। अब राइट शेयर्स के बोनस फ्रैक्शन में प्रॉब्लम ये कि वो कैलकुलेट हो नहीं सकता जब तक कि टीईआरपी कैलकुलेट ना कर लें। ठीक हो रतन, आप कर रही हैं?
हम्म, ये देखा मैंने। कितना आ रहा है राइट से? बोनस का तो ये है, उसका राइट राइट का नहीं गया। राइट का करें ना, जल्दी करें। क्या? बोनस सेक्शन पहले वो नहीं करा, वो EPS में। निकल ही नहीं सकता ना। 14.5 है। बोनस फ्रैक्शन अंडर राइट जी जी 14 पॉइंट। 5 टीईआरपी कितना है? 1.03। टीआर है टीआरपी। अरे ये सब करना है। इसमें सब EPS गिवन ही है, EPS निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है आपका टीईआरपी, कितना आ रहा है आपका, कितना आ रहा है? 1.03। 13.8 कैसे आ रहा है? टीआरपी कितना आ रहा है अब्दुल्ला? पता नहीं। हार मान ली? अब्दुल्ला कहाँ पहुंचा? सर DRP 2.0 अबे नहीं भाई, क्या कर रहा है? याद है देखो यार। 13.8। नहीं नहीं नहीं। ये देखो, कैलकुलेट क्या करना है? ईपीएस। अच्छा, पहले स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक। ईपीएस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स, यही फॉर्मूला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ मुझे 80,000। क्या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है? अगला पूरा चैप्टर, मतलब पूरा वर्किंग जाएगी इसी के ऊपर। मैंने कहा न्यूमरेटर तंग नहीं करेगा, तंग क्या करेगा? और कैसा तंग कर रहा है, अजीब बौखला दिया है। अच्छा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहां पर दो शेयर्स बीच में इश्यू किए गए, एक बोनस शेयर्स और दूसरा, बोलो ना यार, बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स। सिर्फ सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा कि बोनस शेयर्स का कैलकुलेट करना है। बोनस फ्रैक्शन क्या कैलकुलेट करना है? क्यों, अभी समझ में आएगा क्यों कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या है? शेयर्स आफ्टर इश्यू डिवाइडेड बाय
शेयर्स बिफोर इशू, सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, शेयर्स आफ्टर इशू, मुझे बताओ शेयर्स आफ्टर इशू, इशू करने के बाद हमने कितने 20 शेयर्स इशू किए, ऐसे ही है, यानी कि आफ्टर कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय बिफोर, ये मेरे पास बोनस फ्रैक्शन आ गया। डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकता हूं, भी फ्रैक्शन में रहने दें, बल्कि डिवाइड करते चले। कितना आ रहा है 120 डिवाइड बाय 100, कितना आ रहा है 1.2, ये इधर साइड में कर दें, ये हो गया। अब चलते जरा राइट शेयर्स। सर राइट शेयर्स में भी मुझे बोनस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है, क्यों, वो भी आगे चल के हम देखेंगे। अब राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, शेयर प्राइस बिफोर, बिफोर लिख रहा हूं ना, डिवाइडेड बाय व्हाट, टीआरपी। क्या शेयर प्राइस बिफोर राइट दिया हुआ है, कितना है? अबे शेयर प्राइस बिफोर राइट कहाँ है, हाँ ये रहा 15। क्या टीईआरपी दिया हुआ है? नहीं। कैलकुलेट करते हैं जरा टीईआरपी, ब्लैक से कैलकुलेट करते हैं। टीईआरपी, टीईआरपी, अच्छा टीईआरपी कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि अभी हमने कितने राइट शेयर इशू किए, कितने इशू किए 40%, ऐसे ही वी कैन कंसिडर एज एट 40, ऐसे ही 40 शेयर्स हमने एक तरह से इशू किए। हाँ ठंडा पानी ऐसा तो ही कुछ कर देना असलम में, जज़ाकल्लाह। हाँ कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह। हमने 40 राइट शेयर्स दे रहे हैं, कितने राइट शेयर्स दे रहे हैं हम 40, और एक राइट शेयर जो हम दे रहे हैं वो कितने का दे रहे हैं, वो कितने का दे रहे हैं हम $12, कितने का दे रहे हैं हम $12 का दे रहे हैं। अच्छा, जिनके पास ऑलरेडी 100 शेयर्स होंगे, कितने शेयर्स होंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 60 नहीं लेंगे, मैं आपसे नहीं कह रहा कि आपने 60 लिया हुआ है भाई, ऑलरेडी आपके 100 शेयर्स है, अब मैं 40% शेयर्स और इशू कर रहा हूं, कितने इशू कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब जिनके पास 100 है उनको और 40 शेयर्स मिलेंगे। तो इट मींस कि मेरे पास यहाँ पे बेस जो थी दैट इज 100 शेयर्स है, और 100 शेयर्स कितने के थे, 100 शेयर्स कितने के थे, यानी कि 12 के थे, नहीं नहीं 12 के थे, इशू किया 15 के थे, 15 के थे, ऐसे ही ना, यानी कि ये जो पुराने शेयर्स थे ये कितने के थे 15 के। अब करें 40 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, कितना आ रहा है 480, और 100 मल्टीप्लाई 15 करें, कितना आ रहा है 1500, दोनों को प्लस करें कितना बन रहा है 1980, और ये कितना बन रहा है 140, ऐसे ही सर 140 शेयर्स की वैल्यू 1980 है, और 1980 डिवाइडेड बाय 140 तो कितना आ रहा है 19, हाँ 14.14, क्या मेरी बात समझ आ रही है जी, यहां तक क्लियर है इसके अंदर। तो ये हमने 14.14 कैलकुलेट किया, इसको यहां पर एज इट इज फ्रैक्शन में रहने तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सर क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, वर्किंग जरूर कंप्लीट हो गई हमारी, क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें राइट शेयर में ऐसे भी जा सकते हैं, पहले बोनस के सारे कैलकुलेट करें फिर उसके 40% लगाया। हम्म, इसमें ऐसे भी जा सकते हैं राइट शेयर में, पहले बोनस के सारे कैलकुलेट कर लिए उसके बाद उसको 40% लगा दिया, बोनस के ऊपर, मतलब ये जो नॉर्मल शेयर्स थे उसके बाद बोनस लगाया फिर उसको 40% लगा दिया राइट के लिए। तुम वेटेड एवरेज पे जा रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, सर करना क्या है, सर हमें कैलकुलेट करना था वेटेड एवरेज, क्या कैलकुलेट करना था, वो तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, अब उसकी कहानी शुरू होगी, जरा वेटेड एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज के लिए अब मुझे पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। इनिशियली 1 जनवरी में कितने शेयर्स थे हमारे पास 10,000, 1 जनवरी पे मेरे पास 10,000 शेयर्स थे। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं कि चेंज कब आया, चेंज कब आया, चेंज कब आया, चेंज कब आया, मार्च के एंड पे, ऐसे ही मार्च का मतलब कितने महीने बाद, जनवरी, फरवरी और मार्च, कितने महीने बाद आया है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, मार्च के एंड पे यानी कि अप्रैल के स्टार्ट में जो चेंज आया है उसमें करा कि हमने बोनस शेयर्स इशू किए, क्या इशू किया हमने बोनस शेयर्स, इसका मतलब ये है, नहीं ये 5 मिलियन शेयर्स इशू किए हमने, 5 मिलियन, ये भी आपके पास फुल मार्केट प्राइस वाले शेयर्स इशू किए, तो इसका मतलब ये है 10,000 प्लस 5,000 कितने शेयर्स हो गए 15,000, यानी कि 1 अप्रैल पे 15,000 शेयर्स हो गए।
अच्छा, अब अगला चेंज कब आया? मार्च के एंड यानी कि अप्रैल के स्टार्ट के बाद चेंज कब आया है? जून में, यानी कि अप्रैल, मई और जून, कितने महीने बाद? 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स। सो मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 1 जुलाई पे हम खड़े हो गए। सो 1 जुलाई पे अब हुआ क्या? 1 जुलाई पे क्या हुआ है? अब हमने क्या इशू किया? क्या इशू किया हमने? बोनस शेयर्स। क्या इशू किया हमने? बोनस शेयर्स। तो उसका मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पर बोनस शेयर्स इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है यहां पर? और कितने परसेंट इशू किया है? 20%, ऐसा ही। यानी कि 15,000 जो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑलरेडी थे, इसके ऊपर 20% लगाए। जरा कितना आ रहा है? 3,000 आ रहा है। 3,000 आ रहा है। यानी कि अब मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? कितने शेयर्स हो गए? 18,000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये जुलाई से लेके अब देखते हैं कब चेंज आया। फिर कब चेंज आया? ये आया सितंबर के एंड में। कब आया है? इसका मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, कितने महीने बने? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स हमारे पास यहां पर आ जाएगा। यानी कि 1 अक्टूबर पे कोई चेंज आया। अब 1 अक्टूबर पे क्या चेंज आया है? 1 अक्टूबर को हमने शेयर्स इश्यू किए। कौन से शेयर्स इश्यू किए हमने? राइट शेयर्स। कौन से शेयर्स इश्यू किए हमने? कितने परसेंट? 40%। तो जरा एक काम करें, 18,000 का 40% कैलकुलेट करें जरा। 25,200 प्लस करके कितना आ रहा है? 25,200, ऐसा ही है। और 1 अक्टूबर के बाद फर्दर हमने कोई शेयर इश्यू नहीं किए। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने मंथ्स? ये टोटल करें पूरे 12 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? जी, यहां तक क्लियर है इसके अंदर? अब आ रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब सुनिए जरा। अब बोनस फ्रैक्शन का उसूल क्या था? इट शुड बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। कैसे अप्लाई करना है? कैसे अप्लाई करना है? रेट्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, बोनस शेयर्स हमने यहां पर इश्यू किए, ऐसे ही। बोनस शेयर्स का फ्रैक्शन कितना था? बोनस शेयर्स का फ्रैक्शन कितना है? बोनस शेयर्स का फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 1 या 1.2 आ रहा है, ऐसे ही। अब ये अप्लाई होगा जितने भी पुराने शेयर्स हैं, जितने भी पुराने शेयर्स हैं। अब मुझे बताइएगा किस किस पे अप्लाई होगा? क्या इस पे अप्लाई होगा? 1.2। क्या इस पे अप्लाई होगा? क्या इस पे अप्लाई होगा? नहीं। क्यों अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऑलरेडी बोनस शेयर्स शामिल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। ये हमारे पास क्या है? ये है बोनस फ्रैक्शन, बोनस शेयर्स का। सर सिर्फ बोनस फ्रैक्शन, बोनस शेयर्स का अप्लाई नहीं होगा, और किसका अप्लाई होगा? राइट शेयर्स। तो अब हम यहां पे करने जा रहे हैं बोनस फ्रैक्शन किसका? राइट शेयर्स का। कैसे करेंगे आए जरा देखते हैं। मुझे बता, राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन कितना है? उसको डिवाइड करिए, 15/14.14 करो, कितना आ रहा है? ताकि फ्रैक्शन में नहीं लिखना पड़े। 1.06। तो इसका मतलब क्या ये क्या ये आपके पास इसके ऊपर अप्लाई होगा? मुझे बताएं। जी बिल्कुल अप्लाई होगा। कितना? 1.06। वेरी गुड, करो लाइन। और बताएं, क्या ये सेकंड वाले पे अप्लाई होगा? बताएं ना। बिल्कुल अप्लाई होगा। अच्छा, क्या ये थर्ड वाले पे अप्लाई होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। क्या ये लास्ट वाले पे अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी राइट शेयर्स शामिल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एवरी बॉडी एंड सोल, क्या ये बात क्लियर है? मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं जरा कितना आ रहा है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.06। सॉरी, 3180। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.06। 4770। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.06। क्या? 23। 5,200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टी नहीं, कुछ भी। 6,300। और इन सबका टोटल करें, कितना है? वन 9,020। ये आ रहा है?
4707 यार ये मुझे भी नहीं पता। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.06। नहीं आ रही? 15,000 75,000 अबे नहीं, वो टिक लगा। कम नहीं हो सकते शेयर्स लाला? 75 से 18 नहीं हो सकते? समझ रहे हैं? बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि शेयर इशू कर रहे हैं ना। ये आ रहा है 19,020 ही आ रहा है, चेक करें। मास छूटा तो नहीं है? गुरु कंफर्म कर दें जरा आप। ठीक, गुरु कह रही है राइट शेयर्स, बिल्कुल राइट है। ये हमारे पास आ गए वेटेड एवरेज शेयर्स, कौन से आ गए ये? बिल्कुल 19,020। फाइनली 19,020 ये हमारे पास यहां पर आ गया। डिवाइड करें कितना आ रहे हैं? 4 पॉइंट, हाँ अच्छा 80,000। 4.20। सर ये हमारे पास आ गया, दैट इज द बेसिक ईपीएस। जी यहाँ तक क्लियर है? जी यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करें जरा। क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है? वही 1.06 आएंगे, मैं उसकी वाली कैलकुलेशन करूँ। अच्छा अब सुने, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एबीसी कंपनी इश्यूड 15 million shares on 1st January and issued 6 million shares in March, 30% bonus shares। इसको कितना करूँ बताएं? 60, my life my rules। 60% right shares और at a price of 10, before is 14, और कंपनी का प्रॉफिट इज 90 million। करें जरा शाबाश। सबसे पहला काम, बोनस शेयर्स का फ्रैक्शन निकालेंगे हम, राइट शेयर्स का फ्रैक्शन निकालेंगे हम।
बोनस शेयर्स 30%। हो गया मेरा। बोनस सेक्शन बोनस जी गुरुतेरन कर लिया आपने? शाबाश। नहीं करा तू? सर कर रहे हैं क्या आंसर? आंसर तो बताया नहीं मैंने। आ ही नहीं रहा है क्यों? हाँ? सॉल्व नहीं क्यों? पहले बताओ, बोनस शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन निकाल लिया? उसमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। बोनस शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन 2 मिनट्स, ठीक है गुरुतेरन।
बोनस शेयर्स का बोनस कितना आ रहा है ईपीएस 2 पॉइंट। मुझे बताओ कि राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन कितना आ रहा है 1.12 और बोनस शेयर्स का बोनस 1.3 तो राउंडिंग ऑफ एरर 2.84 उतना राउंडिंग ऑफ कुछ कर दिया डन। अब्दुल्ला क्या क्या बोनस फ्रैक्शन निकाला राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन निकाले कितना आ रहा है 1.04 या 06 ये राइट शेयर्स का ऐसे निकलेगा देख 2.84 ईपीएस से गुड है शाबाश पूरा तो लाइन बिल्कुल सही है 2.84 यही आ रहा है ना बेसिक ईपीएस 2.84 बिल्कुल सही है अब्दुल्ला ये देख राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन शेयर प्राइस बिफोर राइट और इस वक्त शेयर प्राइस बिफोर राइट कितनी है इस वक्त शेयर प्राइस बिफोर राइट कितना है 14 है 14 डिवाइडेड बाय टीईआरपी अब टीईआरपी कैलकुलेट करना पड़ेगा टीईआरपी कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपनी इस वक्त कितने राइट शेयर इशू कर रही है दैट इज 60% ऐसे ही तो 60 मल्टीप्लाई बाय कितने के इशू कर रही है 10 60 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 600 और कितने ऑलरेडी राइट शेयर्स होंगे जिनके पास 100 मल्टीप्लाई बाय और वो कितने के थे कितने के राइट शेयर्स थे पहले 14 जी नहीं क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे देख यहाँ पे देख कहाँ गया ईयर वेटेड एवरेज कहाँ गया इस राइट वाले के अंदर क्योंकि इस 25,200 के अंदर बोनस भी ऑलरेडी शामिल है और राइट भी शामिल है समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ इसके अंदर बोनस भी और राइट भी है तो इसका मतलब ना मुझे हमें बोनस फ्रैक्शन लेने की जरूरत है और ना ही राइट फ्रैक्शन इसी तरीके से 18,000 के अंदर बोनस तो शामिल है लेकिन हाँ तो इसलिए हमने सिर्फ राइट का फ्रैक्शन लिया क्या ये बात समझ में आ रही है तो इस तरीके से आपके पास ये 1400 हो जाएगा ये 1400 प्लस 600 इज इक्वल टू 2000 प्लस 160 सो 2000 डिवाइडेड बाय 160 तो टीईआरपी आ जाएगा कितना 12.5 अब्दुल्ला की बात समझ में आ रही है फिर इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो आपके राइट शेयर्स का बोनस फ्रैक्शन आ जाएगा यहां तक क्लियर है सबको अच्छा इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट थे मैंने आपको पहले ही बताया था यानी कि IAS 33 के अंदर दो चीजें थी नंबर वन एक था बेसिक ईपीएस क्या था जो हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया बेसिक ईपीएस अच्छा एक है डीईपीएस क्या है डीईपीएस स्टैंड्स फॉर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अब हमने यहाँ पे बेसिक ईपीएस को पूरा कंप्लीट किया इसके अंदर तीन चीजें थी अगर शेयर्स इश्यूड एट फुल मार्केट प्राइस जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कोई रॉकेट साइंस इसमें कोई चेंज नहीं आता हाँ लेकिन अगर शेयर्स बोनस इश्यू किए जाएं या राइट शेयर्स अगर इश्यू किए जाएं तो इसकी वजह से इफेक्ट पड़ेगा और उसको मुझे वहां पर एडजस्ट करना था क्या ये बात समझ में आ रही है अब हमारे पास रह गया दैट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर ये क्या होता है उसको देखते जरा
डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर क्या सुनेगा जरा। डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर यही से कंटिन्यू करेंगे, और इसके अंदर देखेंगे कि है क्या, एक क्लास का टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास का। ज्यादा क्लियर है इसके अंदर, पूरा क्लियर है।